देखिए, आज हम लोग जो डिस्कशन चाहते हैं एमसीक्यू हम लोग करेंगे आज, ठीक है। नेटवर्क पर एकदम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल से। ये मान के चल रहे हैं कि जो देखो ये सब चीज़ें थ्योरी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, बस ये आपको एक होता ना कि माइंड में बैठ जाए चीज़ें। अब क्यों कराई थी सब कुछ आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग उतना ध्यान नहीं देते, जब क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा ध्यान देते, इसलिए पूरा देखो हमेशा। आज हम डिस्कस करेंगे करीब 40 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, पावर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इंडक्टर एनर्जी, इंडक्टर करस्पॉन्डिंग, कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। एनर्जी, वोल्टेज और दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो और मेरा मानना है कि जो बच्चे क्लास मिस कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं जब लाइव में, तो वो जब भी देखें भले ही स्पीड बढ़ा के घटा के देखें, उसको स्पीड को फास्ट या स्लो करके देखो, लेकिन एक बार देखो ज़रूर, क्योंकि देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी आपको, और एक्सप्लेनेशन जो होता है वो मस्ट होता है, ठीक है। जब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसके करस्पॉन्डिंग। एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन से, ठीक है। तो वर्क डन किसके करस्पॉन्डिंग होता है, वर्क डन W दिस इक्वल टू Q इंटू वी के करस्पॉन्डिंग। तो V दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q, उसी को तो बोला है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज B वोल्टेज। तो विच वन इज करेक्ट, B इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन हो गया, B सही है ना जी। किसी को डाउट है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यस या नो। सर ट्रू। देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए के करस्पॉन्डिंग, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं R दिस इक्वल टू 1 बाई सिग्मा इंटू L बाई ए। नहीं, और सिग्मा जो है कंडक्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहोगे कंडक्टिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मोशन है वो किस पे भी डिपेंड, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना, दैट्स वाई कंडक्टिविटी पे हम, इसका मतलब ये कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो आप कौन सा है, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। तो लेंथ पे, एरिया पे तो डिपेंड करेगा, साथ साथ टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो विच वन इज़ करेक्ट, ट्रू, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल ने, हाँ सही है सर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है इस वजह से। चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये है आपका जो भी है, चलो ये क्वेश्चन इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ए कंडक्टर इज सेड टू बी हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम if potential difference of 1 volt across its terminal cause a current x ampere to flow through, what will be the value of x। x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाए, करंट की वैल्यू नहीं डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू दी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड 1 बाई 1, दैट इज 1 ओम, 1 एम्पियर। तो विच वन इज करेक्ट, 1 एम्पियर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तुरंत डायरेक्ट ये नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 825 ओम का रेजिस्टेंस है, हैज़ ए वोल्टेज इतना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, फाइंड करना है पावर। पावर की वैल्यू क्या होती है, P दिस इक्वल टू वी आई, ठीक है, या वी स्क्वायर बाई आर लिख दो, या आई स्क्वायर इंटू आर लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 3770 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो 150 इंटू 150 बाई ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 377t। तो
तो 900 साइन स्क्वायर, यहाँ पे जिस पावर की बात कर रहा है वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस पावर है। ये जो पावर है ये कौन सी पावर होगी? इंस्टेंटेनियस पावर। जब तक वो बोले ना, कभी जैसे क्या बोलो ऑब्जेक्टिव में वो नहीं बोलता है, कुछ मेंशन कर देगा उस टाइप का। अगर बाय द वे साइन वाला फॉर्म ने दिया हो, ठीक है, सिर्फ वाट में लिखा हो, तो इसका मतलब वो किसको इम्प्लिस, वो इतना ये मान के चल रहा है कि वो आप समझ रहे हैं कि किस पावर की बात हो रही है? एवरेज पावर की। ठीक है, चूँकि साइन का टर्म सब में दिया हो तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है, बल्कि लिखा नहीं है कि किस पावर की बात कर रहे हैं। नहीं, तो क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं इम्प्लिसिट होती हैं, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 5, चलो बताओ। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज़, क्या होती है? हेनरी, सबको पता होगा। देखो इस वजह से करवाइए, आपको सोच रहे हो कि सर इसको भी इतना भी इजी क्यों? नहीं, क्योंकि कुछ होते हैं ना जो कुछ कभी कुछ नहीं पढ़ते, तो मैं ये मान के चलता हूँ कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। ठीक है, कि कभी ये ना रहे कि सर ने, हम एकदम बेसिक से सब कुछ एकदम करवा रहे हैं, इसीलिए बस आप जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी करते जाओ, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी अगर इतना भी नहीं कर रहे हो तो फिर अपने मन से अगर दिमाग लगा रहे हो तो फिर बात अलग है। ठीक है, द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ टर्म के करस्पॉन्डिंग। बताओ कौन हो बताएगा? इंडक्टेंस क्या फार्मूला होता है? म्यू एन स्क्वायर अपॉन, देखो ये होता है एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ये याद रखो हमेशा वाला, ये वाला फार्मूला। रिलक्टेंस किसके करस्पॉन्डिंग होता है? एल अपॉन म्यू ए, तो म्यू इंटू ए के करस्पॉन्डिंग। अब जो बोल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग सोचो, ये बोला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एल इंडक्टेंस लेंथ के ना, तो विच वन इज़ करेक्ट? नॉर्मल सी बात है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बोलो क्वेश्चन नंबर ये 6 का कौन सा हो गया? डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टेंस, बताओ किसके करस्पॉन्ड होगा? जो एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर। देखो V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और अगर एनर्जी की बात करते हैं तो डी ई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी? बोलो, V इंटू डी टी। नहीं, एनर्जी की बात करें V इंटू आई डी टी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ये बोला ना एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, तो एनर्जी कितना जो है, एनर्जी कितना जो है इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा। क्वेश्चन यही है ना, क्लियर है? तो बस कुछ नहीं करना है, हमको V की वैल्यू पुट कर दो, डी आई बाई डी टी इंटू आई, एल डी आई बाई डी टी, तो L यहाँ पे हो जाएगा I इंटू डी आई, डी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डी ई की वैल्यू हो गई एल डी आई इंटू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इंटीग्रेट कर दो तो ई दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? एल आई स्क्वायर बाई 2। तो विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। चलो इसी पर बेस्ड ऑन एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, एन इंडक्टर ऑफ 3 मिली हेनरी हैज़ ए करंट लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है 5 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस 500 टी। फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितना होगा? हाफ एल आई स्क्वायर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, नहीं, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? हाफ एल आई स्क्वायर करस्पॉन्डिंग। तो पहले ये बताओ, कुछ भी नहीं समझ में आए तो पहले हमको चाहिए मैक्सिमम करंट। हमको करंट कितनी है? देखो
वी एल ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, आई दिस इक्वल टू दिया है 5 इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस 500 टी के करस्पॉन्डिंग। अगर, ठीक है, यही वैल्यू दे रखी है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें और एल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, एल की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है नहीं, 3 मिली हेनरी, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, तो कोई फ़ायदा है क्या, क्योंकि हमको यहाँ से वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, वोल्टेज मिल जाएगा, लेकिन वोल्टेज तो हमको चाहिए नहीं, नहीं हमको वोल्टेज का मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी। हमको आई चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, आई। आई की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी, अगर आई मिल जाए तो बात बन जाए। और आई हमको दे रखा है, मैक्सिमम आई कितना होगा, देखो मैक्सिमम आई टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, टी टेंस टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम आई किससे करस्पॉन्डिंग होगा, 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे जो आता है ये मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग ठीक है, तो ये हो गया 5 के करस्पॉन्डिंग। तो एनर्जी ई दिस इक्वल टू हाफ एल, एल की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 5, बस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3। ये एम्पियर में, किलो एम्पियर में, किस में दिया हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है तो एम्पियर मान के चलना, कुछ भी मेंशन नहीं तो एम्पियर मान के चलना, ठीक है। तो ये 5 इंटू 3 15, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 7.5 है, नहीं सॉरी, यहाँ पे आई स्क्वायर ये 25 होगा ना, ये साइड 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 ये 75 का 2, 37.5 मिली जूल, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग, 37.5 मिली जूल के करस्पॉन्डिंग, क्लियर है ना। देखो बस ये याद रखो, हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, और बस उसी पर बेस्ड ऑन करते चले जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था, नहीं 8 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के करस्पॉन्डिंग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर does not depend on the absolute permeability of the medium between the plates, true की false। देखो कैपेसिटेंस क्या डिपेंड नहीं करता एब्सोल्यूट परमिटिविटी पे, बताओ। अरे सी की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग, सी की वैल्यू क्या होती है, अपसाइन नॉट, ऐसे लिखते हैं ना, ए डिवाइड बाई डी करस्पॉन्डिंग। क्या इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये तो पूछ रहा है बस, फॉल्स है ना जी। आंख बंद करके ज़बरदस्ती सोचोगे तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है, ज़बरदस्ती दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, ठीक है, कौन सा इसमें से जो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग नहीं है। हमको पता है कि ई की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होती है, सी वी स्क्वायर बाई 2 के करस्पॉन्डिंग, और क्यू दिस इक्वल टू क्या होता है, सी बी, तो पहला तो सही है। फिर नेक्स्ट है क्यू वी बाई 2, क्यू वी बाई 2 होगी कि नहीं होगी, अगर ई की वैल्यू इसमें सी वी इंटू वी पुट अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बाई 2 करस्पॉन्डिंग, ये भी सही है। फिर क्यू स्क्वायर, मतलब अगर हम v को q बाई सी पुट कर दें इसमें, तो e की वैल्यू किससे कर, चाहे इसमें पुट करो चाहे उसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। अब ये क्यू सी, क्यू दिस इक्वल टू सी बी होता है ना लास्ट है क्यू सी, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ क्यू सी बाई 2 होगा कि नहीं, क्यू सी बाई 2 हो सकता है, देखते हैं क्यू की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, सी बी, तो सी मतलब सी स्क्वायर, ये तो होता ही नहीं, ये नहीं होगा, डी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, कि जो डी है वो आपका गलत है और अदरवाइज सब सही है, नहीं बोलो
यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपेंडेंट सोर्स आर ऑफ कितने काइंड्स के होते हैं? 4 की 2 की 3 की 5, कितने टाइप्स के होते हैं बताओ, कौन बताएगा? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना किस सोर्स की बात हो रही है। याद है करंट डिपेंडेंट, नहीं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, बहुत सारे नहीं बताता है। VCVS नहीं, वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज सोर्स, ठीक है, नहीं, VCCS वोल्टेज कंट्रोलर करंट सोर्स, फिर उसी तरीके से CCVS करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 4, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना ये कौन सी बला आ गई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी है। समझ में आया कि नहीं आया बोले बताओ, किसी डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि नहीं समझ में आया या जो भी डाउट हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो भी था, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सर्किट इज़ ए नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क आर नॉट ए सर्किट, ठीक है। ये बताइए क्यों, ट्रू है कि फॉल्स? पहली बात सर ट्रू, क्यों? सर द इंटरकनेक्शन ऑफ टू नेटवर्क एंड मोर एलिमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क। गुड, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट को नेटवर्क बोलते हैं। हाँ, और अगर यही नेटवर्क कंटेन एटलीस्ट वन क्लोजर पाथ इट इज़ कॉल्ड सर्किट। गुड, तो सर्किट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एटलीस्ट एक जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है, तब उसको बोलते हैं सर्किट। अदरवाइज़ ये याद रखना हमेशा, बहुत अच्छा सही एक्सप्लेनेशन बंदे ने दिया है, बच्चे ने दिया है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे आपके रेजिस्टेंस इंडक्टेंस जो भी हैं, वोल्टेज सोर्स भी है, करंट सोर्स भी है, लेकिन अगर वो क्लोज पाथ में नहीं है तो आपको सर्किट फॉर्म नहीं बनेगा नहीं, तो वो नेटवर्क है। लेकिन अगर कोई अगर एटलीस्ट एक अगर क्लोज है तो उसको बोलेंगे सर्किट, ठीक है। मतलब कहने का है कि एनर्जी क्या होनी चाहिए? ट्रांसफ़र होती रहनी चाहिए, बस ऐसे समझो, ठीक है। मतलब किसी क्लोज पाथ के करस्पॉन्डिंग या किसी क्लोज पाथ की नेट एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे भी अगर ओपन रहेगा तो उसमें एनर्जी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लोज पाथ से मतलब होता है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर एलिमेंट। कौन सा लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है? पहले ही बताया लीनियर का मतलब ये नहीं होता कि V इक्वल टू आई आर, हमने बताया भी था। सुपरपोजिशन, जो लीनियर नेटवर्क का लीनियर एलिमेंट का वो मतलब होता है जो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। और हमने एक चीज़ बताई थी, इंडक्टर, कैपेसिटर और आपका रेजिस्टेंस, ये तीनों ही लीनियरिटी को क्या करते हैं? मतलब सुपरपोजिशन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो दैट्स वाई ये तीनों तो हैं। अब लास्ट नेक्स्ट वन दिया हुआ है, देखो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, तो इसका मतलब ये तीनों तो फॉलो करते हैं। हमने प्रूफ भी किया था। थर्मामिस्टर के बारे में बोला है, थर्मामिस्टर है क्या? नहीं। अगर देखो 4 ऑप्शन है, 3 हमको पता है श्योर है, तो चौथा जो बचा है वो क्या हो गया? कोई ज़रूरी थोड़ी उसको प्रूफ करें कि, ठीक है। तो चौथा अपने आप ही हो गया कि ये नहीं है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। बोलो कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 14। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एक्टिव एलिमेंट है?
रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ओप एम्प बताओ कौन सा होगा। ये तो पता है कि जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं। तो जो बचा वो क्या हो गया, एक्टिव। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमको श्योर हैं, तो जो अदर बचा वो उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि ओप एम्प क्या होता है, ये एक्टिव एलिमेंट होता है। नहीं, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए, आर कर सकते हैं जनरेशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, फॉर, ठीक है, जो अदर सर्किट जो होते हैं, अदर सर्किट में जो अदर एलिमेंट होते हैं उनके लिए, अदर पैसिव एलिमेंट के लिए ये किसकी तरीके से बिहेव करता है, एक्टिव की तरीके से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ अपने से, क्वेश्चन नंबर 15 जो भी है। ए सेमीकंडक्टर डायोड इज़ एन, ये बताओ बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है कि एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, बताओ ये कैसा होता है। बाइलेटरल तो नहीं है, ये आँख बंद करके कुछ भी हो, बाइलेटरल तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब लीनियरिटी डिस्कस की थी तो उसमें बताया था कि ये किसकी तरीके से बिहेव करता है, यूनिलेटरल होता है ना, एक डायरेक्शनल यूनिलेटरल नहीं। करंट फ्लो थ्रू डायोड ओनली वन डायरेक्शन, दूसरी तरफ तो नहीं फ्लो करती ना, दैट्स वाई यूनिलेटरल। ठीक है, तो बोला ना, ए सेमीकंडक्टर डायोड इज एन यूनिलेटरल एलिमेंट, तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट इज रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर डायोड की ट्रांसमिशन लाइन। हमको देखना है कौन सा एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, दैट इज डी, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये कौन सा होगा, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, बोलो। कोई किसी को डाउट है, किसी को डाउट तो पूछो जल्दी से। एक ने क्या लिखा है सर, चलो तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, सोर्स के करस्पॉन्डिंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, सर्किट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम से ना काफ़ी कुछ माइंड में एकदम सेट हो जाएगा कि ये नहीं है तो ये नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ये सब। ठीक है, तो चलिए बताइए। एक सेकंड, क्या हुआ जी, ये आया नहीं क्या, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी इज नोन एज वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। ठीक है, बताओ विच वन इज करेक्ट। वोल्टेज डिफरेंस इन ए इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी इज नोन एज वोल्टेज होता है ना जी, किससे डिनोट करते हैं, वी से। चलो अच्छा है को चलो बेसिक से है ना, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ का आंसर कौन सा होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट इन विच करंट हैज़ अ कंप्लीट पाथ टू फ्लो इज कॉल्ड, बताओ कौन सा होगा, शॉर्ट, ओपन, क्लोज दोनों, विच वन इज करेक्ट? नहीं, द सर्किट बोला ना, इन द सर्किट विच करंट हैज़ ए कंप्लीट पाथ टू फ्लो इज कॉल्ड। कंप्लीट पाथ में फ्लो हो तो वो कैसे सर्किट होगी? शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज। देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब इतना तो है कि उसमें करंट फ्लो करती है, लेकिन पहले रुक जाओ और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ओपन में तो फ्लो नहीं करेगी करंट, दैट्स वाई ये तो होगा नहीं। ए तो अभी सही है, ए और बी की बात करें तो ए सही है। फिर आगे और बढ़ाएं, फिर बोला क्लोज पाथ में भी करंट फ्लो करती है, तो मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा? क्लोज पाथ। ठीक है, करंट जो है कंप्लीट पाथ टू फ्लो इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? क्लोज पाथ, क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लियर? तो ये नहीं कि आंख बंद करो बस एक दिख गया तो। चलिए, ये जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, if the voltage current characteristic in a straight line through the origin, then the element is said to be linear element, non-linear element, unilateral element, bilateral element if the voltage current characteristic in a straight line through the origin। ठीक है, मतलब ये V है और I है और ये इस तरीके की जो लाइन आती है स्ट्रेट, नहीं y इक्वल टू mx टाइप की, नहीं, तो वो पूछा है कि देन द एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर एलिमेंट के, नॉन लीनियर के, यूनिलेटरल के, बायलेटरल, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एलिमेंट। क्या बोलेंगे? लीनियर एलिमेंट। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज, जो एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर वो कितना करता है? देखो P की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है? आपको पता है कि P दिस भी इक्वल टू, सॉरी एनर्जी W दिस भी इक्वल टू क्या लिखते हैं? P इंटू डेल टी, और P की वैल्यू क्या लिखते हैं? इसको V इंटू आई इंटू डी टी, ऐसे लिखेंगे नहीं, और V की वैल्यू क्या होती है? L डी आई बाई डी टी, और ये I तो I रहेगा और डी टी कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या मिलेगा? एल आई स्क्वायर बाई 2, तो हाफ एल आई स्क्वायर बाई 2 करस्पॉन्ड, जहाँ पे आई क्या होता है? आई मैक्सिमम। आई कौन सी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अच्छा, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी था क्वेश्चन ये तो क्लियर हो गया ना, कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ करस्पॉन्डिंग? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के करस्पॉन्डिंग बात करें, हाउ मेनी टाइप डिपेंडेंट आर कंट्रोल सोर्स आर दीज, कौन सा 4 होंगे? इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, डी बता रखे हैं। देखो कितने टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो वो चीज़ें मैटर कर जाती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन बना रखा है, मैं आपको इसमें बोला है Vx निकालने के लिए ग्राफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ यहीं से बना लेता हूँ। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिया हुआ है और आंसर लिख देता हूँ और सर्किट में बना के उसको सॉल्व करता हूँ। टारगेट है कि Vx की वैल्यू निकाल। ठीक है, चलिए हमारा टारगेट है कि Vx की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, और सर्किट जो है वो ऐसा दिया हुआ है, दिस वन और यहाँ पे दिस वन और ये दिस वन
ये Vx, ठीक है। यहाँ पे पोलैरिटी ऐसे दे रखी है बस 50 वोल्ट, और यहाँ पे 15 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ठीक है। Vx की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे कुछ लेके चलते हैं। अब कुछ भी नहीं दिया तो ऐसे लेके चलोगे ना, माइनस प्लस, ऐसे ही रैंडमली हमने मान दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो हमने जब कुछ भी नहीं दिया है तो जिसके करस्पॉन्डिंग ये चल रहा है, देखो आप करंट ऐसे चलेगी तो नॉर्मल सी बात, यहाँ प्लस माइनस हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, प्लस माइनस, ठीक है। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं अपना। जब कुछ भी नहीं समझ में तो ऐसा लेके चलोगे। हमारा टारगेट है बी एस। अच्छा, ये सब बोल्ट में दिया हुआ है तब तो और दिक्कत नहीं है। बस इस सर्किट में घूम जाओ, -50 +15 +10 +15 प्लस Vx, दिस इक्वल टू उठा के 0। Vx की वैल्यू कितनी हो गई, ये 30, 30 और 10 फुट, तो ये कितना हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा +10 के करस्पॉन्डिंग, +10 वोल्ट। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर ए नहीं होता तब फिर और सोचना क्या है, देखो जब मेंशन नहीं किया है ना पोलैरिटी, तो आप स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन लेके चलो। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन का मतलब भाई ऐसे चलोगे ना, करंट इधर यहाँ से निकलेगी तो प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। अगर दिया है पोलैरिटी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। if the resistance 1 2 3 4 5 1 2 3 4 are parallel, then the equivalent resistance is, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अगर ऐसे 1 2 3 4 क्या हो, 1 1/2 1/3 एंड 1/4, बताओ थी आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ, अपने से सॉल्व करके बताना है। ठीक है सर, 0.48 करके देख लेते हैं, ठीक है। 0.5 0.25 कितना आ रहा है जी, सबका यही आ रहा है। आर टी की वैल्यू दैट इज़ 0.48। देखो जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे कर ले, 1/2, देखो पहले तो हम कर सकते थे 3/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन तो 6 + 1 7/4 प्लस 1/3, ये 21 + 4 / 12 दैट इज़ 25/15 12। तो आर टी दिस इक्वल टू 12/25, 12 / 25 दैट इज़, सही आ रहा है 0.48, सही है, गुड। तो कौन सा ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये भी डायग्राम पर बेस्ड इन प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो भी है 24, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए हमारा टारगेट है करंट को डिटरमाइन करना है। यहाँ पे दिया हुआ लाइक दिस वन, ठीक है, रेजिस्टेंस 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 और यहाँ पे रेजिस्टेंस, सभी के सभी नहीं, ये 1 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम और ये 1 किलो ओम, ये 3 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया 1
किलो ओम 1113, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, ये तो फ्री का नंबर है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इफ द resistance 3 ohm, 5 ohm, 7 ohm, 9 ohm are in series, then their equivalent resistance in ohm is, कितना होगा, ऐड कर दो। ठीक है, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 that is 24. C is the correct option. अच्छा, अभी तुम लोग जोड़ ही रहे हो 24। चलो सबके सब सही हैं, चलो कोई नहीं। इस वजह से करवा दिए इसको, नहीं कुछ कहेंगे ना सर आपने छोड़ दिया वो चीज़ सीरीज़ पैरेलल वाला, इस वजह से करवा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गए सर्किट एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्स के रिस्पॉन्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 25 के बाद 26। क्वेश्चन नंबर 26, हमको पिकअप करना, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, करंट सोर्स इज ए एक्टिव एलिमेंट, रेजिस्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इज ए पैसिव एलिमेंट। ठीक है, विच वन इज करेक्ट, सॉरी कौन सा इनकरेक्ट है। इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, ये तो सही है। करंट सोर्स इज ए एक्टिव एलिमेंट, रजिस्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, ये भी सही है। वोल्टेज सोर्स इज ए पैसिव एलिमेंट, करंट सोर्स भी क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है ना। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, बी। ये बोला है वी पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग, कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से। ठीक है, करंट सोर्स इज एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसने क्या लिखा बंदे ने, सर एनर्जी सोर्स आर एक्टिव एलिमेंट कैपेबल फॉर डिलीवर पावर टू द सम एक्सटर्नल डिवाइसेस। हाँ, ये सब देखो, ये एनर्जी सोर्सेज हो, वोल्टेज करंट सोर्स जो होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कैपेबल होते हैं डिलीवर पावर करने के लिए फॉर सम एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, सही है। चलो क्लियर है ना, बस और क्या। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, फॉर ए वोल्टेज सोर्स टू बी निगलेक्टेड द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स शुड बी रिप्लेस बाय इंडक्टेंस। देखो कर रहा है ना, फॉर ए वोल्टेज सोर्स टू बी निगलेक्टेड, अगर वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स शुड बी रिप्लेस बाय इंडक्टर, शॉर्ट सर्किटेड, रिप्लेस बाय सम रेजिस्टेंस, ओपन सर्किटेड। कौन सा सही होगा बताओ जल्दी से। वोल्टेज सोर्स टू बी निगलेक्टेड, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस हमको क्या करना है, कह रहा है वोल्टेज सोर्स टू बी निगलेक्टेड,
इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है? सिंपली शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। नहीं, ये बोला है फॉर ए वोल्टेज सोर्स टू बी निगलेक्टेड द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स शुड बी, ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स को निगलेक्ट कर दिया जाए, इट कैन बी रिप्लेस सिंपली बाई एक वायर, और वो जो वायर किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है? एक शॉर्ट सर्किट के तरीके से। रिप्लेस बाई सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नो। ओपन सर्किट, नो। तो विच वन इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ आ जाते हैं उटंग पटंग, ठीक है। ये तो खैर बनाया गया था क्वेश्चन, तो ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट आ जाता तबीयत ख़राब करने के लिए, ठीक है। नाउ ए वोल्टेज सोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज कैन बी रिलेटेड एज वोल्टेज सोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज कैन बी रिलेटेड एज terminal voltage is higher than the source EMF, terminal voltage is equal to source EMF। फिर नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आलतू फालतू एक्सीड और लोअर तो ये सब तो दिम, ठीक है। चलो बताओ कौन सा होगा? वोल्टेज सोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज कैन बी, देखो अगर आप वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो उसमें सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो ये टर्मिनल वोल्टेज है VT, ठीक है। अगर ये 5 वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है मान लो 0.2 ओम का, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट जाएगी प्लस माइनस ये हो गया -5 जो भी है यहाँ पे, प्लस I इंटू आर प्लस VT, दिस बी इक्वल टू 0। तो 5 दिस बी इक्वल टू IR प्लस VT। इसका मतलब ये हुआ, ये हमेशा इससे लोअर होगा ना, वोल्टेज सोर्स से टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज क्या होगा? लोअर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स EMF, क्लियर है कि नहीं? ये सोर्स EMF है और ये क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, क्लियर हुआ कि नहीं? जब बोलता है ना वोल्टेज सोर्स, आइडियल नहीं बोला है, आइडियल नहीं बोला, आइडियल बोलेगा तब तो बात ही खत्म हो गई। टर्मिनल वोल्टेज और ये दोनों सेम हो गए ना उस केस में, ऑलवेज, ठीक है। चलो इसी के बहाने एक और देख लो करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग। जब यहाँ तक पहुँच गए तो इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 28, 29। In case of ideal current source, they have 0 internal resistance, low value of voltage, large value of current, infinite internal resistance। बताओ कौन सा होगा और उससे बड़ी बात है क्यों? आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमने क्या बताया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब ओपन सर्किट की तरीके से बिहेव करता है ना, तब नहीं। आइडियल करंट सोर्स का मतलब लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, नहीं। आइडियल करंट सोर्स मीन्स, व्हाट डू यू मीन आइडियल करंट सोर्स? देखो आइडियल करंट सोर्स का मतलब हो गया रिप्रेजेंट लाइक दिस वन। यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव। ये कौन सा होता है? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और जब ये ओपन हो गया तो ये हो गया आइडियल करंट सोर्स। तो वहाँ पे इसका मतलब ये तभी ओपन होगा जब R की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटिव। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, ठीक है। तो विच वन इज़ करेक्ट? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। इन अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए लीनियर रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स,
इफ़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर डबल देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, बताओ कौन सा सही होगा। इंक्रीज 4 टाइम्स रिमेन अनचेंज, बोला ना। ए नेटवर्क कंसिस्ट लीनियर रेजिस्टेंस एंड आइडियल लीनियर रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब सिर्फ उसमें वोल्टेज होगा, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर डबल द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, वो अनचेंज होगा कि क्या होगा। देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग थोड़ा ध्यान से देखना। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, याद करो ये क्या है, आइडियल वोल्टेज, इसको हटाओ यार पहले। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब रिप्रेजेंट लाइक दिस वन 5 वोल्ट। अब यहाँ पे नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ए लीनियर रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्टेज, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल किया जाए तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन अनचेंज की चेंज इंक्रीज की डिक्रीजिंग वट एवर। ठीक है, यहाँ पे कुछ और देखो, इंक्रीज 4 टाइम्स रिमेन अनचेंज डबल की हाफ। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, सपोज करो ये रेजिस्टेंस जो भी है, अगर इस रेजिस्टेंस को डबल करो या ट्रिपल करो, जो भी करो, कुछ भी कर लो, अगर यहाँ का वोल्टेज कितना 5 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है, तो वोल्टेज तो हमेशा ये तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई। ये जो वोल्टेज है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आएगा वो 5, अगर 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा, ठीक है, सॉरी 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगा इन आइडियल वोल्टेज सोर्स के करस्पॉन्डिंग बात की जाए। इफ़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर डबल, रेजिस्टेंस को डबल किया जाए, इसको बढ़ाओ या घटाओ, आइडियल है ना। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तब फर्क पड़ सकता था इसके करस्पॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इसके पैरेलल ही है ना, तो इसमें तो चेंजेस नहीं होंगे। हाँ रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज में चेंज होता है, क्यों, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में आप में, लेकिन यहाँ पे तो ये है नहीं, तो दैट्स वाई क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा। क्लियर वर्क नहीं, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो भी था ये क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। चलिए एक क्वेश्चन, ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट सोर्स और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, तो विच वन इज करेक्ट। नहीं, फोर्थ तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। पहला है रेजिस्टेंस इज पैरेलल विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, नो। किसके करस्पॉन्डिंग, ये बी के करस्पॉन्डिंग। ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। A practical voltage source R can also be represented as, practical voltage source क्या होता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टेंस, ये Vs और ये हो जाता है Vt। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का और ये आइडियल करंट सोर्स का, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। क्लियर। तो
तो यहाँ पे कौन सा होगा, सीरीज रेजिस्टेंस विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया 32, 33। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज एक्टिव बाइलेटरल, पैसिव बाइलेटरल, एक्टिव यूनिलेटरल, पैसिव यूनिलेटरल। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है। ठीक है, बताओ कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स की बात होती है तो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, सही है। एक्टिव एंड यूनिलेटरल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यूनिलेटरल होता है ना, ये जो होता है ये यूनिलेटरल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है ना, दैट्स व्हाई। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिव एंड सी, यूनिलेटरल एंड, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या ट्रू है, जीरो रेजिस्टेंस, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो विच वन इज करेक्ट, A is the correct option. Question number 35. A dependent source may be current source, voltage source is always voltage. बताओ कौन सा होगा, which one is correct? मे बी करंट सोर्स एंड वोल्टेज। इसमें सोचने की जरूरत थी क्या, हैं, तो सोच जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बताओ अपने से। विद द सम इनिशियल चेंजेस एट टी दिस इक्वल टू 0 प्लस द कैपेसिटर एक्ट एज, T0 प्लस पे किसकी तरीके से बिहेव करता है, बताया था हमने। T दिस इक्वल टू 0 प्लस पे एक्ट एज ए वोल्टेज सोर्स, किसके तरीके से बिहेव करता है, एक्ट एज ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 37। इफ ए करंट सोर्स इज टू बी निगलेक्टेड, करंट सोर्स को निगलेक्ट कर दिया जाए, द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर रिप्लेस बाय सोर्स रेजिस्टेंस, ओपन सर्किटेड, रिप्लेस बाय कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किटेड। विच वन इज करेक्ट, कौन बताएगा। ठीक है, इफ करंट सोर्स टू बी निगलेक्टेड, करंट सोर्स को क्या कर दिया गया, निगलेक्ट। द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर, मतलब इस करंट को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, मतलब करंट जी की वैल्यू जीरो हो गई। जब ये करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट ने किसके तरीके से बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के तरीके से। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन
38। ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है जी। हाँ, ए कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाई ए इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर टू ए लोड ऑफ 2 किलो ओम। व्हेन द लोड चेंजेस टू 100 ओम द लोड करंट विल बी। तो लोड करंट क्या होगी? ठीक है, अगर ठीक है, पहले तो ये बताओ, कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट 200 मिली एम्पियर, उसके करस लोड कितना है? इतना। व्हेन द लोड चेंज करके कितना कर दिया गया? 100। तो हमको बताना है कि व्हाट अबाउट लोड करंट IL की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओम्स लॉ का रेस्पॉन्डिंग क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I, नहीं, V दिस इक्वल टू IR। तो यहाँ से I और R में क्या रिलेशन है? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो 200 डिवाइड बाई IL दिस इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो IL का 2 किलो ओम मिली मतलब 10 टू पावर -3 और ये 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई 100 ओम। तो IL की वैल्यू तो 200 इंटू 10 टू पावर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये 3 तो ये तीनों ख़त्म हो गए, तो ये बचेगा 10 मिली एम्पियर। ट्वेंटी है ना जी। विच वन इज करेक्ट? 200 है, 200 ठीक है। रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ठीक है, तो जब ये 200 था, एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? जब ये 200 मिली एम्पियर लिखा इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई IL, ठीक है, तो 200 का जो रेजिस्टेंस होगा वो नीचे आएगा, ये 100 डिवाइड बाई, अच्छा हाँ ये सही है, 10 टू पावर 3, थोड़ी सी मिस्टेक, पूरा का पूरा गया। IL की वैल्यू देखो, ये 0 से कर इनिशियल, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो ख़त्म है, ये 4 सीधा 4 एम्पियर। आंसर अगर मान लो आगे इसमें लिखा रहता तो हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो विच वन इज़ करेक्ट? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बोलो, ऐसा कोई है जिसको डाउट है? $39। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे बस, इसके बाद चलिए। ए वोल्टेज सोर्स हैविंग ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? लाइक दिस वन, मतलब 50 ओम, इज इक्विवेलेंट टू ए करंट सोर्स ऑफ। अच्छा, इसको इक्विवेलेंट करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग बनाना है। तो पहले तो क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या क्या है? यही है आपका, कितना है? 50 नहीं, कितना है? 200 और ये कितना है? 50। करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग बनाना तो क्या करोगे? दिस डिवाइड बाई दिस कितना होगा? 4 एम्पियर और ये 50। तो बस यही पूछा है, 4 ओम विथ
4 ohm with 50 ohm in parallel. Which one is correct? Is the correct option? नहीं, कितना फ्री का नंबर है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए वोल्टेज सोर्स कितना दिया है? 300 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड सप्लाई ए लोड हैविंग ए सेम रेजिस्टेंस। द पावर ऑब्जर्व बाय लोड इज, जो पावर ऑब्जर्व करेगा लोड वो कितना करेगा? ठीक है, बताओ, बोले तो क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन? क्या करता है? पावर ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर बस कर दो, या वी इंटू आई करस्पॉन्डिंग। वोल्टेज कितना है? 300, रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो आई की वैल्यू करोगे तो कितना है? आई कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 300 का 75 एम्पियर हो गया। तो 75 एम्पियर का स्क्वायर इंटू 4 कर दो, नहीं, या वी स्क्वायर बाई आर, मतलब 300 आर कर देते, यहीं पे काम ख़त्म। आर की वैल्यू कितनी है जी? 4, तो 9 ये है ना जी, वी स्क्वायर और आर है, पावर निकालना ना, तो वी इंटू आई, वी की वैल्यू आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू पावर वोल्टेज ही है ना जी, वोल्टेज डिवाइड बाई, या आई की वैल्यू तो वी स्क्वायर बाई आर, तो 3 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? लाइक दिस वन, टू। इसमें कोई आंसर है भी कि नहीं है? पावर ऑब्जर्व बाई, तो ये 22500 वाट, 22500। ठीक है, सही है ना जी? द वोल्टेज सोर्स 300, ठीक है, हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ये बना दिया वोल्टेज सोर्स करस्पॉन्डिंग वाला। ठीक है, फिर एंड सप्लाई ए लोड हैविंग सेम रेजिस्टेंस। ओ आई सी, अरे समझे क्वेश्चन? ये है आपका एक्चुअली आर ऐसे है, ये 4 ओम और ये 4 ओम और ये 300, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 300 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा ये जो भी वैल्यू होगी ये, और फिर क्या करो, हमको देखना है किसमें? लोड में, तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 4, तो 8 इंटू 8, ठीक है, ये नीचे होगा 300 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, दैट इज़ 5625। किससे मैच कर रहा है? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पूरा पढ़ना है, देखो बोला ना हम लोगों ने डायरेक्ट, ठीक है, एंड सप्लाई ए लोड, उतना ही ये बोला ना, ए वोल्टेज सोर्स 300 वोल्ट, ठीक है, हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया, एंड सप्लाई ए लोड हैविंग द सेम रेजिस्टेंस, ये लोड है यहाँ पे, ठीक है, द पावर ऑब्जर्व बाई लोड, तो हमको लोड में पावर निकालनी है। तो क्लियर हुआ कि नहीं?
तो आज हम लोगों ने करीब कितने क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डन किए, जिसमें फंडामेंटल से थे क्वेश्चन। टोटल जितने भी डिस्कस किए हम लोगों ने, वो किसके करस्पॉन्डिंग थे, सब फंडामेंटल से। बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट डिस्कस किया, फिर सोर्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग देखा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर हम नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वोल्टेज करंट किरचॉफ्स लॉ के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। बस जो बता रहे हैं बस उतना ही करते जाओ, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए बस बंद